सुन लो, अगर आप भी शाम को बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हो तो आज की ये बात आपकी रूह तक हिला देगी, क्योंकि ये आदत दिखने में भले छोटी लगे, लेकिन इसके पीछे ऐसे भयावह संकेत छिपे हैं जो घर की सुख, शांति, सेहत और लक्ष्मी तीनों को चुपचाप नष्ट कर देते हैं। शास्त्रों में साफ लिखा है, बिस्तर पर रखा गया भोजन अशुभ ऊर्जा को तुरंत आकर्षित करता है और जितना आप सोच सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा नुकसान घर के हर सदस्य को पहुंचाता है। तो आज की इस चेतावनी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो रहस्य खुलने वाला है वह हर किसी को नहीं बताया जाता। तो आइए, जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं, इस कथा को पूरे अंत तक सुनिए। उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। बहुत समय पहले की बात है, कंचनगढ़ नाम का एक समृद्ध नगर हुआ करता था। वहां के लोग बड़े धर्म कर्म वाले थे। उसी नगर के बाहरी इलाके में, जहां खेत खलिहान शुरू होते थे, वहां एक बहुत पुरानी हवेली थी। उस हवेली में एक सेठ रहते थे जिनका नाम था दीनानाथ। दीनानाथ जी बहुत मेहनती थे। उन्होंने अपनी जवानी में दिन रात एक करके बहुत धन कमाया था। उनके गोदाम अनाज से भरे रहते थे और तिजोरी धन से। लेकिन कहते हैं ना कि धन आना एक बात है और धन का टिकना दूसरी बात। लक्ष्मी चंचल होती है, उसे रोकने के लिए घर में पवित्रता और नियमों का पालन होना बहुत जरूरी है। सेठ दीनानाथ का परिवार बहुत बड़ा था। उनके 4 बेटे थे और चारों का विवाह हो चुका था। घर में बहुएं थी, पोते पोतियां थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे उस घर में एक अजीब सा आलस्य फैलने लगा। पहले के समय में लोग जमीन पर बैठकर, आसन बिछाकर, परमात्मा को भोग लगाकर भोजन करते थे। रसोड़े रसोई की एक मर्यादा होती थी। लेकिन दीनानाथ जी के घर में जैसे जैसे पैसा बढ़ा, वैसे वैसे सुख सुविधाएं तो आईं, मगर संस्कार पीछे छूटने लगे। शाम का समय था, सूरज ढल चुका था और गोधूली बेला बीत चुकी थी। हवेली के बड़े से आंगन में तुलसी का चौरा था, जहां दिया जल रहा था। लेकिन घर के अंदर का ननारा कुछ और ही था। सेठ जी का सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम मदन था, वो अपनी पत्नी सुमति के साथ अपने शयन कक्ष बेडरूम में था। सुमति नई नई ब्याह कराई थी और उसे घर के पुराने नियमों का इतना ज्ञान नहीं था, या यूं कहें कि उसे आराम पसंद था। मदन दिन भर दुकान पर काम करके थका हारा आया था। उसने सुमति से